नमस्कार, मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्रियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल हम ज्योतिष के सूत्रों के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष के सूत्र किस प्रकार लागू होते हैं जन्म कुंडली के ऊपर और उनका क्या रिजल्ट होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अल्फा नामक योग और सुल्फा नामक योग के विषय में बताऊंगा, जो दोनों ही योग बहुत ही लाभदायी होते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में इनमें से कोई भी योग बनता है तो वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होता है। आइए देखते हैं सबसे पहले अल्फा नामक योग के विषय में। अल्फा नामक योग, यदि चंद्रमा से द्वादश स्थान में कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह हो तो अल्फा नामक योग बनता है। यदि चंद्रमा से द्वादश भाव में कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो तो अल्फा नामक योग बनता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए इस कुंडली के चतुर्थ हाउस में चंद्रमा विराजमान है, तो सूत्र के आधार पर चंद्रमा से द्वादश भाव में कोई ग्रह ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है और सूत्र के अनुसार चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो। 1 2 दूसरे हाउस में सूर्य विराजमान है, तो इस जन्म पत्रिका पर, जन्म कुंडली पर अल्फा नामक योग बनता है। अब ये योग देता क्या है, फल रिजल्ट क्या देता है। अल्फा नामक योग में, इस योग में उत्पन्न मनुष्य देखने में सुंदर, उत्तम और शीलवान, सभी सांसारिक भोगों में साधनों को भोगने वाला, सभी प्रकार से मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में अल्फा नामक योग बनता है वह संसार के सभी भौतिक सुखों का भोग करके उन चीज़ों का लाभ प्राप्त करता है। तो ये था अल्फा नामक योग। अब हम देखते हैं सुल्फा नामक योग के विषय में। यदि किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह ना हो और द्वादश स्थान में कोई ग्रह हो तो सुल्फा नामक योग बनता है। आइए देखते हैं। यदि चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा से द्वादश भाव में कोई ग्रह हो तो सुल्फा नामक योग बनता है। इस जन्म कुंडलिका में चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में है तो इसके सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है और द्वादश भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो सुल्फा नामक योग बनता है। अभी सुल्फा नामक योग हमें रिजल्ट क्या देता है, क्या हमें लाभ प्राप्त कराता है, हमें किन चीज़ों की प्राप्ति कराता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सुल्फा नामक योग बना है तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य राजा या राजक के समान होता है। जिस प्रकार से राजा के ठाट बाट होते हैं उसी प्रकार से राजा की तरह वह व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है और सांसारिक सभी सुखों का उपभोग करता है। बुद्धि, धन और ख्याति प्राप्त करता है। यह व्यक्ति जिस समाज में भी रहता है उस समाज में बुद्धि, ख्याति और धन की प्राप्ति निरंतर करता रहता है। इन चीज़ों का इसे लाभ प्राप्त होता रहता है तथा सभी जगह पर सम्मानित होता है। ऐसे व्यक्ति का सभी जगह सम्मान होता है। तो यह है सुल्फा नामक योग का फल। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सुल्फा या अल्फा नामक योग बनता है तो वह व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का भोग करके, भौतिक सुखों के लाभ प्राप्त करके मान सम्मान प्राप्त करता है। तो ये था आज एक ज्योतिष का 2 सूत्रों का वर्णन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।